नागपुर के गांधी सागर स्थित झूलेलाल मंदिर परिसर में सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल का 1076वां जन्मोत्सव और सिंधी दिवस 18 से 20 मार्च तक बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। सिंधु झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा अर्चना, लंगर और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। 20 मार्च को सुबह महाअभिषेक और पूजा के बाद शाम को शहर के प्रमुख मार्गों से 51 झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान समाज के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अध्यक्ष रमेश जेसवानी, साथ में हमारे बहन श्री मोहनदास जी ठाकुर, साथ में मेरे भाई सह सचिव श्री मनोहर लाल जी कुशलानी, हमारी माताएं बहनें जो हमारे साथ आज 50 साल से जुड़ी हुई हैं। मनोहर मंगलानी जब थे, उनकी भाभी हमारी ज्योति भाभी, सविता भाभी, सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। भाइयों, जिस तरह से आप सबको मालूम है कि हमारा सिंधी झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी का यह 43वां हमारे एक ही देव है जो झूलेलाल जी हैं। उनका जन्मोत्सव 1076वां हम लोग मना रहे हैं। उनके जन्म को आज 1076 साल हो गए। इस साल भी 20 मार्च को शुक्रवार को बड़े धूमधाम से इस हमारे गांधी सागर में झूलेलाल मंदिर में, जो कि हमारा एक ही मंदिर पूरे भारतवर्ष में आप सबको विदित है, स्थापित है दरिया के किनारे, अपने सागर पानी के किनारे। कहीं पर भी भारतवर्ष में इस तरह का स्थान हमारा कहीं पर भी नहीं है। अध्यक्ष आदरणीय रमेश जेसवानी जी, उपाध्यक्ष आदरणीय दीपक देवसिंघानी जी और सभी हमारे महंत मंदिर के आदरणीय मोहनदास जी ठाकुर और हमारे मंदिर के सभी सेवादारी कार्यक्रम मेंबर्स और हमारे पदाधिकारीगण। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मंदिर में चेटीचंड महोत्सव हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल भगवान जी का जन्मोत्सव बड़े हर्ष उल्लास और खुशी के साथ में हम मनाते हैं। और यह 3 दिन का प्रोग्राम, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने आपको बताया, 18, 19 और 20 को। 18 तारीख को म्यूजिकल प्रोग्राम है, 19 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम है और 20 तारीख को सवेरे से लेके शाम को 5 बजे हमारी शोभा यात्रा निकलती है। उसका पूरा विस्तार पूर्वक हमारे युवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जिज्ञासी जी आपको बताएंगे। 3 दिन का मना रहे हैं, जिसमें 18 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, भजन जयमीन करके, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उस प्रकार से 19 तारीख को बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बच्चे अपना टैलेंट भी दिखाते हैं और वेशभूषा कंपटीशन भी होती है। वही उसी तरह 20 तारीख को सवेरे 9:30 बजे मेहंदी कंपटीशन का कार्यक्रम भी है और व्यंजन कंपटीशन का कार्यक्रम है बहनों के लिए, लेडीज लोगों के लिए, जिसमें बहुत बढ़ चढ़ के इसका लेते हैं। हमारे को काम कम पड़ जाते हैं हमारे पास जगह कम होने की वजह से, यानी हमको राशनिंग करनी पड़ती है फॉर्म की कि इतने नहीं, बस इतने ही बांट पाएंगे, जगह कम होने की वजह से। उसके बाद बहराने साहब की पूजा होती है। उसके पहले सवेरे 6 बजे अभिषेक होता है। उसके बाद झंडा वंदन होता है और बहराने साहब की पूजा होती है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोग आते हैं उसमें, और बड़े धूमधाम से और मंत्रोच्चार के साथ पूजा होती है। वो मेन पूजा हमारी जो होती है चेटीचंड महोत्सव की है, वो है बहराना साहब की, जिसको हम बहुत ज़्यादा, यानी जल और ज्योति का प्रतीक है, जैसे हमारे वरुण देव जी, झूलेलाल जी। इष्ट देव झूलेलाल जी के चरणों में वंदन और हमारे संस्था के पदाधिकारी, युवा समिति, महिला मंडल और आप हमारे सभी भाई और बहनें पत्रकार, बड़ी खुशी की बात है। हर साल
जैसे हम इष्ट देव को मनाते हैं, आप सभी आते हैं, तो इस साल भी इष्ट देव जी के, क्योंकि जल ज्योति के प्रतीक है। सुबह आपको पता है जैसे 6 बजे वहाँ अभिषेक होता है, लेकिन पत्रक भाइयों से एक विनती करूंगा, बाकी तो आपको सब बता चुके हैं। ये मेरी तरफ से, क्योंकि आपकी कलम में इतनी ताकत है, जितना उसको अच्छे से सुंदरता देंगे, उसमें फूल डालेंगे, उतना अच्छा बनता है। ये जरूर लिखना कि सिंधी भाइयों को, जितना भी सिंधी समाज है, जहाँ पर भी है, वो यहाँ पर जरूर आए और अपने अपने घरों में और दुकानों में 5-5 दिए जरूर जलाएं। क्यों? जल और जोत के बगैर कुछ भी नहीं है। जल जोत की सेवा कोई भाग्यशाली करता है, और जल ज्योति के बगैर कोई भी धर्म नहीं चलता। तो ऐसे हमारे इष्ट देव जो जल ज्योति के प्रतीक है, वरुण यानी जल, वरुण देवता भी जल है, तो जल के देवता हमारे वरुण झूलेलाल जी हैं। ये उनको संदेशा देना है और घर घर में जोत जगा के और यहाँ पर आके झूलेलाल जी का झूला झूला के और अपना जीवन सफल बनाए। और प्रभु परमात्मा से यही अरदास है, यही विनती है, यही प्रार्थना है और यही पल्लव है, हे प्रभु ये सारा साल जो है सुखमय करना, हरियाली छाए रहे आपके परिवार में, हम सबके परिवार में मेरे झूलेलाल जी की कृपा बनी रहे और सबके परिवार में धन दौलत की प्राप्ति होती रहे। प्रभु का स्मरण करके हम अपना जीवन सफल बनाएं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इष्ट देव की एक बार सारे जय मनाओ। आयो लाल सबई जाओ, वरुण देव भगवान की जय। और आप सबको हमारे झूलेलाल जी की जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सदैव आप सुखी रहें और फले फूले। जी के चरणों में नमन करते हुए, उनके नाम का जय घोष करते हुए, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। इस वाक्य के साथ, इस उद्घोष के साथ मैं आप सबको यह बताना चाहूँगा कि आने वाले 20 तारीख को हमारे प्रभु झूलेलाल जी का 1076वां जन्म दिवस बड़े धूमधाम से गांधी सागर के किनारे यहाँ पर मनाया जाएगा। इस बार का कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को। 18 मार्च को युवा शक्ति द्वारा जेमिंग का प्रोग्राम रखा गया है, भजन मंडली द्वारा गोंदिया की, जिसका भी शुरुआत सवेरे शाम को 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक होगी। नित्य जो नेम हमारा होता है, उस दिन शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन हम भगवान की पूजा करते हैं। एक दिवस जो मनाते हैं हम, वो प्रभु झूलेलाल का माना जाता है, वो शुक्रवार रहता है। किस्मत से काफ़ी वर्षों के बाद इस वर्ष फिर शुक्रवार का दिन वही जन्मोत्सव आया है। तो इस बार इतनी बड़ी महत्ता हमारे प्रभु झूलेलाल की है कि वो शुक्रवार के दिन, जिस दिन अवतरित हुए थे, उसी दिन उनका महोत्सव बड़ी धूमधाम से हम इस साल फिर नागपुर शहर में मनाने जा रहे हैं। मेरी शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 20 तारीख को शाम को 5 बजे नागपुर शहर के माननीय पुलिस कमिश्नर श्री सिंघल साहब के हाथों से और हमारे माननीय आमदार साहब जो हैं अशोक कृष्णा जी खोपड़े, मध्य नागपुर के श्री प्रवीण जी दटके और यहाँ के साउथ नागपुर के माननीय जो भी हमारे आमदार हैं, मोहन बते जी, उनके सबके सहयोग से यह आरंभ होता है। और नागपुर शहर की प्रथम नागरिक महापौर नीता ठाकरे जी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन श्रीमती शिवानी दानी जी और हाथीबेट उप महापौर और कलेक्टर नागपुर के श्री विपिन इटनकर जी का भी यहाँ पर हमारा आगमन होगा। उनके हस्ते झंडा वंदन करके और शोभा यात्रा को झंडा दिखाकर उस शोभा यात्रा का हर वर्ष की भांति जैसे शुभारंभ होता है, वो शुभारंभ होगा। यहाँ पर हमारे साल इस बार 51 झांकियों का समावेश है, जिसकी कि मैं रूपरेखा आपको प्रेस रिलीज में दे चुका हूँ। उसके साथ में मंगल कलश पे हमारी महिलाएं 51 मंगल कलशों के साथ में चलेंगी। 51 महिलाएं, बैंड, शेज नृत्य, सिंधी नृत्य जो हमारा बहुत सिंधी समाज का बहुत मशहूर है, वो सब चलेगा साथ में। इस तरह से भव्य रूप हमारी शोभा यात्रा का इस साल रखा गया है, जिसकी कि मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। किसकी? इस बार भक्तों की संख्या हमारा विचार है कम से कम 10,000 के ऊपर भक्त आएंगे इस बार, क्योंकि इस बार नागपुर में हमारी स्कूटर रैली जो निकलती है जरी फटका से, उसका भी यहाँ पर समापन हो रहा है 20 तारीख को सवेरे। तो एक वातावरण जो पूरे शहर में बनता है झूलेलाल जन्मोत्सव का, वो 3 दिन का न होकर 18, 19, 20, 21, 22 का बनाया जाएगा, जिसको 5 दिवसीय महोत्सव का नाम हम लोगों ने दिया गया है। मैंने आपको बताया सुरक्षा की दृष्टि से महानगर महापालिका का हमें पूरा सहयोग मिला है। उनकी कचरा गाड़ी
जहाँ जहाँ चलती है हमारी शोभा यात्रा के साथ वो चलती रहेगी। पीछे जहाँ पर भी प्रसाद शरबत वितरण होता है उसकी सफाई करके बराबर रोड उसी समय साफ कर दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि कारण न्यूज के लिए सचिन सोड़ापे की रिपोर्ट। वेलकम टू जीबी लॉजिस्टिक, जहां भरोसा, समय पर डिलीवरी और बेहतरीन सेवा हमारी पहचान है। हमारी वेल मेंटेन ट्रक्स की फ्लीट और एक्सपर्ट ड्राइवर्स टीम हर डिलीवरी को बनाती है सुरक्षित, समय पर और आपकी जरूरतों के मुताबिक। जीबी लॉजिस्टिक, एक्सपर्ट टीम, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ जो हर ऑपरेशन को बनाते हैं स्लीमलेस। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बेस्ट सोल्यूशन, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, एक्सटेंसिव नेटवर्क, पैन इंडिया कनेक्टिविटी, हर रूट पर एश्योर्ड सपोर्ट, साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, 1 दशक से ज्यादा का भरोसा। जीबी लॉजिस्टिक में हम सिर्फ सामान ट्रांसपोर्ट नहीं करते, हम डिलीवर करते हैं आपका ट्रस्ट, आपके कमिटमेंट और आपका बिजनेस प्रॉमिस। चूज जीबी लॉजिस्टिक, वी केयर फॉर यू, वी डिलीवर फॉर यू। ऑफिस एड्रेस सप्तक प्लाजा, प्लॉट नंबर 18, 3rd फ्लोर, ओल्ड दास ज्वेलर्स के ऊपर, शंकर नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 0712 66555030 और 9373901865।